दिल्ली में अस्पतालों का क्या है हाल, इसको लेकर जो राजनीति लगातार चल रही है वो जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दिल्ली के बाहर के लोगों के इलाज पर रोक लगाई थी। दिल्ली के अस्पतालों से एबीपी न्यूज की यह खास रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एडमिट कोविड पेशेंट्स तक सही से उपचार भी नहीं पहुंच पा रहा है। मूलचंद में लेके गए थे, मूलचंद में बेड नहीं दिया, 2 लाख तुम्हारे को देने पड़ेंगे। आईसीयू की फीस देख रहा हूँ, 3-3 लाख रुपए डिपॉजिट मांग रहे, 1 लाख रुपए पर डे का मांग रहे हैं। मुझे 5 लाख रुपए लेके आने होंगे, जिसमें से 2.5 लाख रुपए कैश लेके आने होंगे। तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ ये बताओ। सर सिर्फ यहाँ बेवकूफ बना रहे प्राइवेट और जितने दिल्ली सरकार के ऐप पे चेक किया था, बीएल कपूर में 93 बेड अवेलेबल दिखा रहे थे, उसके बाद भी बीएल कपूर वालों ने एडमिट करने के लिए मना कर दिया था। बस उसको ऑक्सीजन अगर यहाँ मिल जाती तो बहुत कुछ हो सकता था। सिस्टम का समझ ही नहीं आ रहा, सिस्टम क्या है हमारे देश का। भाई को गंवाने वाले भूपेश को अब आप अगले 49 सेकंड सुनिएगा। तो हम 5 बजे से घूम रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। बीएल कपूर में हमने लेके गए 8:20 पे उन्होंने एडमिट अपने फ्लू के वार्ड के अंदर एडमिट किया, जिसमें हमारी 2200 रुपये की पर्ची काटी और उसके बाद 12-12:30 बजे बोलते कि आप यहाँ से ले जाइए, हमारे पास बेड नहीं है। उन्होंने जब एक्सरे किया उसके अंदर रिपोर्ट आई है कि उनके लंग्स में प्रॉब्लम है, लेकिन अब 12-12:30 बजे हम लोग कहाँ लेके जाए। हम लोग एम्स गए, सफदरजंग गए, RML गए, उसमें भी कहीं पे भी बेड ही नहीं था। वो कह रहे कि जब तक आपके पास पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक हम लोग बेड नहीं दे सकते और हमारे पास बेड अवेलेबल ही नहीं है। जब टेस्ट ही नहीं हुआ तो रिपोर्ट कहाँ से आएगी। हम फिर बड़ा मुश्किल से रात को कल 12 बजे LNJP लेके आए हैं। LNJP ने अभी तक का टेस्ट नहीं किया और आज सुबह पता लगा है कि मेरे भाई नहीं थे। सुबह 7 बजे फोन आया है कि तो नहीं है। कोरोना संकट काल में अपने भाई को अस्पतालों के चक्कर काटते काटते गवा देने वाले भूपेश के ये आंसू हकीकत उस स्वास्थ्य व्यवस्था के दलदल में धंसे होने के जिसमें आम आदमी को उतरकर इलाज कराने का न्योता सरकारें दे रही हैं। सुनिए अगले 28 सेकंड तक सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का सच। जबकि रात को 12 बजे भाई को 12 बजे 7-8-9 बजे भाई का फोन आ रहा है कि भाई हमें LNJP से निकालो, यहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन नहीं दी जा रही, मेरे को खाने को नहीं दिया जा रहा है, अब अंदर जाने तक नहीं दिया जा रहा। भाई का फोन आया, मेरा मास्क भाई का टॉयलेट में गिर गया, उन्होंने मास्क मांगा तो उनको मास्क भी नहीं दिया गया। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। बहुत ही बुरा हाल है हॉस्पिटलों के अंदर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के संकट काल में भूपेश कुमार जैसे नागरिक दर्द से बेहाल हो जाते हैं, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को समझ नहीं पाते हैं। तुम लोग मारना है तो वैसे ही मार दो, क्यों इतना ड्रामा कर रखा है कि कोरोना इतना हो जाएगा, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये भरोसा क्यों टूटा है, इस कहानी को आज आपके सामने एबीपी न्यूज संवाददाता इला काजू, संवाददाता अंजलि सिंह, संवाददाता जातिका सिंह और संवाददाता अंकित गुप्ता लाने जा रहे हैं। हमारा मकसद डॉक्टर्स पर सवाल उठाना नहीं, जनता को डराना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था को जगाना है। इसलिए आप जनता को अस्पताल के चक्कर कटवाने वाले सिस्टम की घंटी बजाओ। जो डबलिंग रेट है 14-15 दिन का है। जितने केसेस आज हैं, हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी, उसने कहा कि हर 14 दिन के अंदर डबल होने के चांसेस हैं। तो उसके हिसाब से जैसे आज 28,000 हैं तो 56,000 हो जाएंगे। बहुत मुश्किल है। पहले तो उन्होंने भी मना किया, उसके बाद फोन कराया, हर्षवर्धन जी को फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे, सत्येंद्र जैन जी को फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे, कहीं से कोई कुछ नहीं हो रहा है। जो टोल फ्री नंबर है 1077, उन पे भी कॉल किया, वो कहते हैं उस नंबर पे कॉल करो, उन्होंने लैंडलाइन नंबर दे दिया, मिनिस्ट्री के कॉल करो, वहाँ पे भी फोन नहीं उठाया जा रहा है। बहुत बुरा हाल है, सिस्टम का समझ ही नहीं आ रहा सिस्टम क्या है हमारे देश का। बहुत बुरा हाल हो रहा है सिस्टम का। कोई सुनवाई नहीं है गरीब आदमी की, कोई सुनवाई नहीं आम आदमी की। भूपेश अपने भाई कमल जैन 2 दिन पहले बीएल कपूर अस्पताल ले गए।
कल दोपहर 3 बजे LNJP अस्पताल लेकर आए। आरोप है कि अस्पताल में वक्त पर ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाई। 3 दिन में 4 अस्पतालों में बेड के लिए दौड़ाया जाता रहा। सरकार के ऐप पे चेक किया था, BL कपूर में 93 बेड अवेलेबल दिखा रहा था, उसके बाद भी BL कपूर वालों ने एडमिट करने के लिए मना कर दिया था कि हमारे पास बेड ही नहीं है। हमने कहा 93 बेड दिखा रहा है ऐप के अंदर, तो वो कहते हैं हमारे पास एक्सेस ही नहीं है कि हम इस ऐप को अपडेट कर सकें। कल रात को अपडेट हुआ है उनका ऐप, जब उसके अंदर अब 2 बेड दिखा रहे हैं वहाँ पे। बस उसको ऑक्सीजन अगर यहाँ मिल जाती तो बहुत कुछ हो सकता था, बहुत जान बच सकती। पड़ताल आगे शुरू की संवाददाता अंजलि सिंह ने, जो दिल्ली के GTB अस्पताल पहुंची हैं। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। 1500 बेड का अस्पताल है, जहां पर कोरोना का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो मरीज हैं, उनके परिजन जो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी काफी दिक्कतें हैं। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले इस अस्पताल के बाहर कैमरा देख परेशानी बताने खड़े हुए ये सूरज प्रकाश सिंह हैं। इनके चाचा यहाँ भर्ती हैं। सूरज का आरोप है कि बेड के लिए दौड़ाया जा रहा है। उसमें सिर्फ ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन के बाद क्या ये इनकी सांसें चल नहीं रही हैं और 1-2% बचे हैं। मतलब उनकी उम्मीद थी पूरी, इन पे सीट भी दिखा ली, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई सीट नहीं है। इसी सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े अमित सरकारों से सवाल पूछते हैं। हमारे यहाँ पिज्जा मिल जाता है 24 घंटे 7 दिन, बट टेस्ट नहीं हो रहे हमारे। विकास के भाई 5 दिन से GTB अस्पताल में भर्ती हैं। विकास का आरोप है कि शव घंटों तक मरीजों के पास ही पड़ा रहता है, कोई हटाने नहीं आता। बेड पे बंदा मरा पड़ा रहता है, 3 घंटे तक उठाने नहीं आता पेशेंट को। GTB अस्पताल के MS डॉक्टर सुनील कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि अस्पताल में बेड की कमी नहीं है। कठिन परिस्थिति में पूरी मेहनत से अस्पताल काम कर रहा है। अस्पताल सिर्फ पल्ला झाड़ने जैसा बयान दे रहे हैं, वरना देखिए आप इस तस्वीर को। ये समीर सिंह हैं, जो 20 मई को कोरोना पॉजिटिव आए थे। कुछ दिनों पहले ही कोरोना को हरा कर लौटे। लेकिन समीर सिंह सिर्फ कोरोना को नहीं, बल्कि राजधानी में हेल्थ सिस्टम की नाकामियों को भी हरा कर लौटे हैं। निजी अस्पताल गया, वो था मैक्स साकेत, जहाँ पे कुछ भी स्पष्ट नहीं था कि कोविड पेशेंट को कहाँ जाना है। मैक्स में भर्ती करा पाने में असफल होने के बाद मैं अपोलो सरिता विहार गया। अपोलो सरिता विहार में पेशेंट को किसी भी तरह से संभालने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर भी संघर्ष करने के बाद ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर भी जगह नहीं है। तो गंगाराम से मुझे फ़ोन आया कि वहाँ पर मुझे बेड मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए लेके आने होंगे, जिसमें से 2.5 लाख रुपए कैश लेके आने होंगे। सोचिए आप, इतने अस्पतालों में इलाज के लिए दौड़ते रहे समीर सिंह, जिन्हें बाद में बत्रा और फिर सिग्नस अस्पताल में इलाज मिला। सिग्नस अस्पताल में इलाज के दौरान आग लगने पर कोरोना के मरीजों को सड़क किनारे आना पड़ा। समीर सिंह सिस्टम से लड़कर जिंदगी पा चुके हैं, लेकिन दिल्ली में ही बिस्तर पर लेटी हिना को अब भी सांसों के लिए भटकना पड़ रहा है अस्पतालों के दरवाजे। केंद्र सरकार अपने दिशा निर्देश में साफ कर चुकी है कि कोई भी अस्पताल मरीज को, खास तौर पर गंभीर बीमारी के मरीज को इलाज देने से मना नहीं कर सकता। और साथ ही कोई भी अस्पताल कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट नहीं मांग सकता, ये कहते हुए कि इलाज तब दिया जाएगा कि जब आप रिपोर्ट लेकर आएंगे। लेकिन उसके बावजूद अभी भी ऐसा हो रहा है। सिर्फ निजी अस्पताल ही नहीं, बल्कि सरकारी अस्पताल भी ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ है हिना के साथ भी। कैंसर की मरीज 29 साल की हिना दर्द से कराहती है। मां परेशान है, बेटी को दर्द में तड़पता देख सहलाती है, ताकि कुछ दर्द बेटी का कम हो। हिना को इस वक्त अस्पताल में होना चाहिए, लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पताल दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट ने इलाज देने से मना कर दिया। तो हमें पता लगा इसे कैंसर है, उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। पहले तो कोई अंदर ही नहीं जाने दे रहा, अंदर जाने नहीं देने के बावजूद वो कहीं जा रहे हैं जी फोन करके आओ, फोन कोई उठाता नहीं हमारा। उसके बाद वो कहते हैं जी जो भी आएगा, बाहर जो लोग बैठे थे वॉचमैन वगैरह, उन्होंने बोला कि जो भी आओ क्वारंटाइन करवा के आओ, कोरोना टेस्ट करा के लो। अब आप सोचिए, जब दिल्ली में इस वक्त एक साधारण मरीज को कोरोना का टेस्ट कराने में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, तब जिंदगी की लड़ाई लड़ती कैंसर मरीज का कोरोना टेस्ट के नाम पर इलाज कैसे सरकारी अस्पताल रोक सकता है? मेरे बच्चा ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, मुश्किल से पानी दूध बड़ी मुश्किल से उसके मुंह में जा रहा है। तो मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने मेरे लिए कोई कुछ नहीं करा है। हिना को इलाज नहीं मिल रहा तो दिल्ली के RML अस्पताल के बाहर ऑटो में बेंच के सहारे दर्द से तड़पती मां को इलाज के लिए लाने वाली बेटी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही।
दिल्ली के अस्पतालों की हालत क्या है ये भी आप तस्वीरों के जरिए इधर देख सकते हैं। एम्बुलेंस का कितना अभाव है कि एक परिवार जो है उसे महिला को जो अपने परिजन हैं किस तरह से ऑटो में लिटाकर ले जाना पड़ रहा है ये आप देख सकते हैं। तो एम्बुलेंस जो होती है वो नियर बाय के लिए होती है, हम दूर नहीं ले जा सकते। मैंने उनको कहा कि ट्रीटमेंट जब RML से चल रहा है तो हम कहीं और क्यों लेके जाएं, तो उन्होंने कहा कि हमारे रूल्स ही यही हैं कि हम नहीं लेके जा सकते। उन्होंने बहुत देर बहसबाजी करी।